नेताजी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब अंत्येष्टि हुई थी तो उसमें फातिया कराए थे कि तेरह ही किए थे? तेरह ही किए। अखिलेश यादव जी, इनको देखिए, आपके नेता कह रहे हैं कि हमको ब्राह्मणों का वोट चाहिए। मैं पिछले तीन बार से माता प्रसाद पांडे को बड़ा सर्वोच्च स्थान देके बैठा हूं समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन आपके ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दिन भर पंडितों को गरियाएंगे, तो कहां से आपको वोट देंगे बताइए। पहला नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जो। उनके कार्यकर्ता ने लगाया था भाई, मायावती जी ने कब लगाया बताओ? मैं कह रहा हूँ नारे ने जो है वो नारा समाजवादी पार्टी के लोग रात में दीवारों पर लिखाते थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग 2-4 नहीं, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, खुद शादी करते हैं अपने से ऊंची जात में। इनके क्या 3 बहुएं हैं, वो तीनों अलग अलग हैं, वो तीनों अपर कास्ट की हैं। ये लोग बात करते हैं, अगर ब्राह्मणवाद के इतने विरोधी हो समाजवादी पार्टी के लोग, तो तुम्हारे नेता क्यों ब्राह्मणों पर ये कहीं यादव जी नुकसान न कर जाए आप लोगों के लिए। ये क्यों सेंटीमेंट के साथ खेलना भाई? आप पीडीए कैलेंडर लाए होते किसी कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी कैलेंडर ले आए होते किसी कोई दिक्कत नहीं। आप न कहीं पंचांग कैलेंडर जो हर घर में पहुंचा है उसको आप रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहका रहे हैं उन जातियों को, सनातन के लोगों को बहका रहे हैं जो आपके पीडीए में, जिनको लगता है आपका वोट बैंक है, उनको आप पीडीए कैलेंडर पहुंचा रहे हैं उनके घर में। आप पंचांग मत लीजिए, पीडीए कैलेंडर लीजिए। कहीं ना कहीं तो आपको लगता है ये तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना हो गया फिर कहीं ना कहीं आपको। देखिए, ब्राह्मणवाद का विरोध करना जो है मुझे लगता बहुत गलत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणवाद की वजह से ही जो है इस देश के टुकड़े टुकड़े हुए जो है, और देश में तरह की चीजें को जो है परोसा गया बेसिकली जो है, जिससे सामाजिक और आर्थिक जो है अन्याय हुआ बेसिकली जो है। तो इस अन्याय को खत्म करने के लिए कौन सा अन्याय आपके साथ ब्राह्मणों ने कर दिया, हम जानना चाहते हैं। कौन सा अन्याय किया कि यादव लोगों को कह दिया कि उत्तर प्रदेश छोड़ जाओ? पिछले आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार कैसे बनी? क्या ब्राह्मणों की वजह से नहीं बनी क्या? ब्राह्मणवाद को जो है लेकर के जितने भी लोग कैटेगरी में आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी आई जो है, उसने भी इस बात को कहा। उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, उसके अलावा और भी तमाम पार्टियां आई जो है, जिसका विरोध जिन लोगों ने खुल के विरोध किया। बसपा कभी नहीं ब्राह्मणों का विरोध करी है, वो चाहती है हमारे साथ आ जाए। का ही पहला नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जो। उनके कार्यकर्ता ने लगाया था भाई, मायावती जी ने कब लगाया बताओ? मैं कह रहा हूँ नारे ने जो है वो नारा समाजवादी पार्टी के लोग रात में दीवारों पर लिखाते थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग 2-4 तरीके हैं, ये लोग रात में लिखते थे। मैं बताऊंगा, ये जब बहुजन समाज पार्टी का, सुनिए, जब बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो उसमें जो है ये भाई लोग जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तब लगा था नारा। और नारा देखिए ऐसा है, क्या हमारे पूर्वजों ने गलत किया है दलितों के साथ, तो क्या हम उनको अपना भाई नहीं मान सकते? उनके साथ रह नहीं सकते? उनके साथ खा नहीं सकते? उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते? क्यों? जो पहले जो हुआ वो अलग बात थी, अब हमको मिल के रहना है। और रही बात जो ब्राह्मणवाद से कौन सा देश बटा है, किसने बांटा है, कहाँ बांटा है, हमको पता है ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मण सदैव जो है वो कहा कि भाई दलित को कहा कि आप जूठा पानी दो, आप पढ़ो पहले, जूठा पानी दो मैं पीता हूँ। ऐसे लोगों ने आंदोलन किया, जात के लिए आंदोलन किया। ये बताइए, एक तरफ कहते हैं, एक तरफ ब्राह्मणों का कहते हैं कि छुआछूत वाला करते हैं, ये लोग छुआछूत करते हैं, फिर कहते हो आप ही लोग के यहाँ पूजा भी करवाने ब्राह्मण जाता है, सीधा खुद बुलाते हैं, सीधा दान जो भी होता पैसा आप लोग देते हैं, वही खाता ब्राह्मण अपने घर पे ले जाके बेचता नहीं, तो कैसे छुआछूत यादव के साथ कर गया? ब्राह्मणों ने जो है, अंबेडकर साहब ने जो महान आंदोलन किया बेसिकली जो है, जो तालाब का पानी नहीं पीने दिया जा रहा था उस समय, आप देख रहे थे बैठ के? मैं कह रहा हूँ आप देख रहे थे कि अंबेडकर जी को नहीं पीने दिया? इतिहास गवाह है इस बात का जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं देखने गया। इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, इतिहास तो बहुत कुछ कहता है। इतिहास किसने लिखा? सुनिए, अगर यदि आप इतिहास की बात करेंगे तो ब्राह्मण ने ही आपको राजनीति भी सिखाई है। ब्राह्मण नहीं होता तो राजनीति नहीं होती। मेरा पूरा नाम आशुतोष द्विवेदी, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ लखनऊ से। ब्राह्मण नहीं होता तो राजनीति आप न कर पाते, तो ब्राह्मण को आप टारगेट मत करिए। यदि ब्राह्मण नहीं तो आप लोग भी कुछ नहीं, यह देश भी कुछ नहीं। सर्वोच्च ब्राह्मण जात से क्यों जोड़ते हैं? ब्राह्मण ज्ञान है, एक तरफ कहते हैं ब्राह्मण ज्ञानी है, तो ज्ञान को अपनाइए। ये तुष्टीकरण के राजनीति वाले हैं, ये 20% को मनाने में लगे हैं और उस 20% में 12% भी नहीं रख पाएंगे। ये जो है 20% के चक्कर में 80% खोने वाले लोग। अखिलेश यादव जी, इनको देखिए, आपके नेता कह रहे हैं कि हमको ब्राह्मणों का वोट चाहिए।
मैं पिछले तीन बार से माता प्रसाद पांडे को बड़ा सर्वोच्च स्थान देके बैठा हूं समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन आपके ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दिन भर पंडितों को गरियाएंगे, तो कहां से आपको वोट देंगे बताइए। ब्राह्मण हर जाति का सम्मान करेंगे तब मिलेगा। सामाजिक न्याय की बात करिए, ब्राह्मण क्या आप क्या जो है छोटी जातियों के साथ अपने बेटी का रिश्ता करोगे? बोलो, ब्राह्मणों ने किया है, अम्बेडकर के साथ किया है। नहीं, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, खुद शादी करते हैं अपने से ऊंची जात में। इनके क्या 3 बहुएं हैं, वो तीनों अलग अलग हैं, वो तीनों अपर कास्ट की हैं। जो लोग बात करते हैं, अगर ब्राह्मणवाद के इतने विरोधी हो समाजवादी पार्टी के लोग, तो तुम्हारे नेता क्यों ब्राह्मणों के में बैठते हैं, क्यों शंकराचार्य के नीचे बैठते हैं? या तो अपने नेता को समझाओ, या तो इनके नेता इनको समझाएं कि विचारधारा एक रखो, या तो इनकी विचारधारा चलो, या तो अखिलेश यादव की विचारधारा चलो। ये लोग सनातन विरोधी हैं। और शादियां तो सवर्ण क्लास के घर में किए हैं, क्षत्रिय घर में किए हैं। पूरा मुलायम जी का परिवार क्यों नहीं, एक दलित परिवार की लड़की लाके क्यों नहीं किया? खुद किए थे। दलित परिवार की लड़की क्यों नहीं लेके आया? अगर आपको इतना ही पीड़िया का प्यार था, दलित घर की लड़की क्यों नहीं लेके आया? मैं कह रहा हूँ कि यदि हम कहते हैं शादी ब्याह जो है एक जो है मिलने मिलाने का, दिल दिमाग मिलने मिलाने की सारा ठेका ब्राह्मणों ने ले रखा है, सारा ठेका ब्राह्मणों ने ले रखा है। ब्राह्मणों ने जो है सारा ठेका समाज का पहले लिया था, लेकिन वो जो ठेका जो है फेल हो गया। संविधान, ये नेताजी को संविधान किस लिए बना था? ये बड़ा पीडीए की बात करते हैं। यादव समाज के अपने सैफई परिवार की बहू बेटियों को जाकर हरिजन में कर दे, जा करके वाल्मीकि समाज में करें, करके दिखावे, करके दिखाना चाहिए। उठना चाहिए सवाल। जो राजनीतिक पार्टियां जातियों में तोड़ने की कोशिश करे, ऐसी पार्टियों से सवाल पूछना चाहिए। हर एक चीज बताइए। पंचांग लेके आएंगे आप लोग, कल को पीडीए रामायण लेके चले आएंगे, कल को पीडीए महाभारत लेके चले आएंगे, कल को पीडीए गीता लेके चले आएंगे। यानी कि सारा घोल मेल लाके आपको सनातन धर्म में ही चोट पहुंचाना है आप लोग। देखिए क्या राजनीतिक दलों में क्या होता है, जब वो अपने वर्ग से उठ के ऊपर आ जाते हैं, तो जिस समाज में रहते हैं, जिस गरीबी में वो उठ करके बाहर आते हैं, तो जब वो धनाढ्य हो जाते हैं, राजनीति में बड़े हो जाते हैं, कदबड़ा हो जाता है, तब वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं कि हम उस समाज का जो है कैसे जाएं उस समाज में। तो बड़ी चीज ये, दर्शकों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यही नेता लोग कह रहे थे कि पंडिती से पूजा मत करवाओ, गाँव में आ जाए डंडा लेके भगाओ, और यही उसके बाद घर का जब पूजन होता है तो पंडित जी को बुलवाते कहाँ से? काशी से। अपने घर में जाते हैं मंदिर, कहेंगे मंदिर मत जाओ, सबसे पहले मंदिर कहाँ जाते हैं? इनके नेताजी। यानी कि हम करें तो सब कुछ, बाकी सब कुछ हम करें तो रासलीला, और बाकी जनता कर दे तो उसका करेक्टर ढीला, यह देखिए यो पंडित जी अखिलेश जी के यहाँ पूजा करवा के आए। अखिलेश जी का जो राम गोपाल यादव जी का फिरोजाबाद में घर बना था, 2019 में नया घर बना था, जाके पता करिएगा, उसका गृह प्रवेश मैं करवाया हूँ। वहाँ पे उनके, बताइए पूजा पाठ पंडितों से देखिए, पूजा पाठ पंडितों से जो है करवाने का जो सिलसिला था, ये परंपराएं थी बेसिकली, लेकिन ये परंपराओं को धीरे धीरे हम अपनाएंगे, अपने समाज को भड़काएंगे। तो आप इस परंपरा को अपनाइए, आप पंडित का धर्म अपनाइए, और उसके बाद अपने घर की पूजा स्वयं करवाइए, और अपने यादव जी से कहिएगा पंडितों के दरवाजे वोट मांगने नहीं जाएंगे। ठीक, अगर पंडित आपको वोट देता है, चलिए समाजवाद उनको हटा दे। अगर ये लोग हैं माता प्रसाद पांडे को, पवन पांडे हटा दे, क्यों पंडितों को रखे? नाम किसका लेंगे? कौन से नेता का नाम रखे? है औकात? नहीं औकात है कि हटा दे। समझ गो, ये लोग सिर्फ लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं। समझ गो, समाजवादी पार्टी। अक्षय यादव जी अपनी बड़की रेंज रोवर मस्त भेजे थे हम लोगों को यहाँ पे गोमती नगर में, उसी में बैठ करके अपने 4-5 दोस्तों के साथ गए नोएडा। वहाँ पे एक VIP होटल था, बुक किए थे अक्षय यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद, वहीं रुके थे। VIP खाना पीना नाश्ता, 7 दिन के पूजा करवाए। अब ये मत बताइए रसगुल्ला खाए क्या खाए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? एक मिनट, हम इनसे नेताजी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब अंत्येष्टि हुई थी, तो उसमें फातिया कराए थे कि तेरह ही किए थे? तेरह ही किए, समझ का। और वो गए थे ना, हरिद्वार गए थे कि नहीं गए थे? हरिद्वार गए थे कि नहीं? कौन मुसलमान लेके जाता है अपनी अस्थियां? बताओ हमको,
कोई मुसलमान लेके हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित करने जाता है, वहाँ जनेऊ नंगे होकर नहीं दर्शकों, मुझे दिक्कत हमारे समाज के लोगों को, मतलब हमारे समाज मतलब जनता को दिक्कत इस बात है, या तो आप स्वतः उस चीज को छोड़ दें या तो अपनी जनता को भड़काना छोड़ दें। आप करें तो रासलीला और बाकी दूसरा कर दे तो करेक्टर लीला, यानी कि हम पूजा पाठ करवाएंगे पंडितों से और अपने यादव समाज या अपने पीडीए समाज के लोगों को भड़काएंगे, कहेंगे कि आप पूजा मत करिए, पंडितों को घर से भगा दीजिए। अगर ब्राह्मणों ने इतना छुआछूत किया होता तो आप कहते हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ करा के इनका जीवन यापन चलता है, तो जब उनका पूजा पाठ करा के आपके यहाँ जीवन यापन चलता था तो आप ही के घर का राशन दिया हुआ खाते थे, तो कैसे छुआछूत हो गया? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कलाल है जी। ये मतलब पंचांग आजकल आने लगा है, आजकल कैसे देख रहे हैं आप पीडीए पंचांग? विरोधाभास वाली बातें हैं और कुछ नहीं। विरोध तुष्टीकरण की राजनीति। हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति है। सनातन को नीचा दिखाने के लिए अनाप शनाप जो है कुछ भी लिख देते हैं। क्या लग रहा है ये समाजवादी पार्टी ऐसे सबका जातियों में विरोध कर करके सिर्फ 2-3% वोट लेके ये जीत जाएंगे, आपको लग रहा है? देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। इनका कोई रोने धोने वाला मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई योजना है ना कोई कार्यक्रम है। इन्हें तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का विरोध करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में मतलब हिंदुस्तान को बदल के रख दिया। तमाम सड़कें ऐसी जाल बिछाया है कि पहले देखने को नहीं मिलती थी। अटल योजना की वजह से ग्रामीण सड़क योजना बनाई, जिससे जो है जो जुड़ा हुआ बड़े मतलब हाईवे से। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया है और भय मुक्त किया है। बड़े बड़े बदमाशों के या तो ऊपर या तो जेल में सब। और ये जो पप्पू भाई हैं, इन्हें कोई बोलने की तमीज नहीं। कहता कुछ चाहते हैं, कहते कुछ हैं, क्योंकि योगी ही नहीं है इनके पास। कोई योजना नहीं है इनके पास, कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई कार्यक्रम नहीं है, बस जातियों में भिड़ा दो, यही लगता है। देखिए, जितना देश को बर्बाद अंग्रेजों ने, मुगलों ने किया, उससे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने किया है, बर्बाद किया है। परिवार और समाज में ऐसा विघटन पैदा हुआ है कि जो मुगलों और अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ था, ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा जहर बो दी है कि हर समाज और हर परिवार आज विघटन का वो है। और देश चलेगा, सबको लेकर चलेगा, कोई भी विचारधारा कोई भी पार्टी से नहीं चलेगा। देश जनमानस से चलता है। और देखिए, चाणक्य कहते थे कि संवाद तर्क से होना चाहिए, ना किसी के चरित्र पे दाग लगाने से होना चाहिए। तो किसी के चरित्र पर दाग ना लगा, ये दाग ही लगा के ऊपर जाना चाहते हैं। अब देखिए, उनका विचारधारा अलग है। और देखिए, पार्टी कोई भी हो, देश को लेकर चलना चाहिए, वहाँ के लोगों को लेकर चलना चाहिए, किसी जात और किसी विशेष मजहब को लेकर नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे थे आप, कहाँ गए? देखिए, कथा आप ही कराए थे? हाँ, कथा आप ही करा दिए? हाँ, करवाए थे। तमाम भाजपा के नेताओं के यहाँ दक्षिणा लिए थे। अब दक्षिणा नहीं बताएंगे, वो पर्सनल मामला है। हाँ, माल भी लेके आएंगे और रेट भी नहीं बताएंगे। 27 क्या आखिरी सवाल 27 में किसको देख रहे हैं आप? 27 में हम किसी को नहीं देख रहे, अपने आप को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो जनता तय करेगी, हमारे एक के तय करने से क्या होता है। कार्यकाल ठीक है इनका की? कार्यकाल मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल नहीं ठीक है। युवाओं के लिए नहीं ठीक है, बाकी बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए ठीक है। इसके लिए मैं सहमत हूँ। युवाओं के लिए नहीं ठीक है, इसके लिए मैं असहमत हूँ। युवाओं के लिए ये सरकार ठीक नहीं है, लेकिन और सब बाकी ठीक है। 2027 में ये सरकार पुनः रिपीट होगी और उसका कारण यही है कि जो है सुरक्षा, जो है आपका विकास और जो आपके स्वाभिमान की चीजें हैं उसको आगे बढ़ाना। और एक और चीज, अखिलेश की चिंता यही है कि जिस तरीके से मायावती एक्टिव हुई हैं, असद ओवैसी साहब जो है एक्टिव हुए हैं, इनकी जो है चिंता की रखी है, इससे ज्यादा बढ़ गई है। वो तो शराफत कहता ही है कि मुसलमान ओवैसी के साथ जा पीडीए जो है, पीडीए
जो पंचर पीडीए जो ये जो चलाए हैं पंचर पंचांग है ये, ठीक है, पीडीए का पंचांग नहीं है, पंचर पंचांग है। और 2000 के साथ पंचर ना जोड़ो। सुनो पंचर पंचांग है। और उसके बाद 2027 में हम इनको पंचामित्र देंगे, पंचामित्र दे देंगे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि हम पंचांग पे बात भी कर रहे थे और जातियों पे भी बात कर रहे थे कि यार जहर घोल कर क्या मिलेगा लोगों को। अरे राजनीति करनी है तो मुद्दों पे बात करिए। मुद्दे से हटकर लोग सारी बातें कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि पार्टियां जो है जनता से जुड़ी बातें नहीं करती। कैसे बातें करेंगी जब जातियां ही जातियों में जहर बोएंगी, तो कैसे बात होगी। आइए बात करेंगे 2027 के लिए कि किसकी सरकार बनेगी या नहीं, वो तो जनता 2027 में तय कर देगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।